नमस्कार साथियों। जियोपॉलिटिक्स में इस समय समीकरणों के बनने और बिगड़ने का दौर चल रहा है। आज हम चर्चा करेंगे भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों को लेकर। एक समय ऐसा लग रहा था कि दोनों देश एक दूसरे के काफ़ी निकट आ रहे हैं, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे सामरिक मामला हो, इन सभी को, चाहे व्यापार की बात हो, इन सभी को मिलाकर दोनों देशों के संबंध कुछ नया आयाम स्थापित करेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच के संबंधों में काफ़ी उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। एक अजीब सी कशमकश है। दोनों देशों के बीच ऐसा लग रहा है कि एक शीत युद्ध शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेरिका अपने तमाम प्रयासों के बाद भी भारत को साधने में सफल नहीं हो पा रहा है। वह भारत को अपने झंडे के नीचे लाना चाहता है, लेकिन भारत अपनी विदेश नीति को अपने हिसाब से चला रहा है। वह स्वतंत्र रूप से अपने डिसीजन लेता है, वह किसी से प्रभावित नहीं होता। जो भारत के हित में है वही डिसीजन भारत की ओर से लिया जा रहा है। इसके कारण अमेरिका फ्रस्ट्रेट हो चुका है और उसकी फ्रस्ट्रेशन अब दुनिया के सामने दिख भी रही है। अमेरिका भारत के निकट अपनी बदली हुई मानसिकता या भारत के प्रेम की वजह से नहीं आया, बल्कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था चीन के प्रति उसके मन में जो डर है। अभी हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका गए थे और वहाँ पे जोसेफ बाइडेन ने, जब जिनपिंग अपने देश लौटे तो बाइडेन ने कहा कि वह डिक्टेटर हैं। तो ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच एक डील हुई है। इसके अंतर्गत चीन इजराइल के बारे में कुछ नहीं बोलेगा और मध्य एशिया की राजनीति में अमेरिका के विरुद्ध कुछ काम नहीं करेगा। वहीं अमेरिका भी चीन के बारे में कोई बयानबाजी नहीं करेगा। ऐसा कुछ दोनों देशों के नेताओं के बीच में तय हुआ है। बता दें कि चाइना की इकोनॉमी इस समय कुछ ठीक नहीं है। शी के समक्ष उनके देश में ही आंतरिक राजनीतिक चुनौतियां हैं, जिससे वह काफ़ी परेशान है। वहीं बाइडेन को चुनाव में उतरना है और अमेरिका की जनता नहीं चाहती है कि अमेरिका लंबे समय तक युद्धों में उलझे। दोनों ने अपनी अपनी मजबूरी एक दूसरे के साथ साझा की है और दोनों ने एक दूसरे से इसके लिए समय लिया है। यही सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका अब चीन से निश्चिंत होकर, हालांकि कुछ समय के लिए ही, भारत पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है और वह चाहता है कि किसी न किसी प्रकार से भारत उसकी छत्र छाया में आ जाए और उसकी बात को माने। इसके लिए उसने कूटनीतिक संबंधों की जो नियम होते हैं, उस नियमों को भी तार तार करने का काम अमेरिका ने किया है। जैसा कि आपको पता है कि गणतंत्र दिवस समारोह के लिए चीफ गेस्ट के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत ने आमंत्रित किया था, लेकिन अमेरिका ने पब्लिक डोमेन में यह कह दिया कि भारत ने निमंत्रण भेजा था लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति आ नहीं पाएंगे। जबकि इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी गोपनीय होती हैं। जब आना होता है तभी सार्वजनिक किया जाता है और नहीं आना होता है तो इसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता है। तो इससे साफ दिखता है कि अमेरिका भारत को अपमानित करना चाहता है और इससे भारत का कोई अपमान नहीं हुआ है, कोई नाम खराब नहीं हुआ। इससे अमेरिका के चरित्र का ही पता लगा है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होंगे, पर अमेरिका की गलती के कारण भारत पर एक नैतिक दबाव बना। भारत काफ़ी दुविधा में आ गया क्योंकि यह संदेश गया है कि भारत की पहली पसंद बाइडेन थी। यदि अमेरिका ने कूटनीतिक गोपनीयता वाली नैतिकता का पालन किया होता तो भारत के समक्ष इस प्रकार की नैतिक दुविधा नहीं होती। अब अमेरिका पाकिस्तान से भी नज़दीकियां बढ़ाता दिख रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर अमेरिका गए। वहाँ पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो भी बातें हुई वह खुलकर सामने तो नहीं आएंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पीठ पर जो बाइडेन ने अपना हाथ रख दिया है। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के तेवर भारतीय सीमा पर इस समय कुछ बदले बदले नज़र आ रहे हैं। हैरानी की बात है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने से यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस मिले। यह बड़ा मतलब हैरान करने वाली बात है कि यूनाइटेड नेशंस का जो है जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मिल रहा है, जबकि उनको पता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या पाकिस्तानी सेना के द्वारा ही की जाती है। और फिलहाल कुल मिला के हमें क्या करना है, यूएनओ अपनी साख खुद कटर में बहाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि वर्ष 2024 में आम चुनाव में भारत
में मोदी सरकार रिपीट हो, क्योंकि यह सरकार है जो अमेरिका से आंखें मिलाकर बात करती है। इसके लिए पाकिस्तान से भारत के प्रति कुछ बखेड़ा खड़ा करने को अमेरिका ने निश्चित रूप से कहा होगा। अगर अमेरिका ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान पर रहम दिखाना शुरू किया है, तो इसका जवाब भी भारत अमेरिका वाले ढंग से ही दे रहा है। फ़र्क यह है कि अमेरिका जहां आतंकी और लोकतंत्र की हत्या करने वाले पाकिस्तान के साथ खड़ा है, वहीं भारत अपने पारंपरिक दोस्त रूस से अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है और निश्चित रूप से अमेरिका इससे परेशान होगा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस के 5 दिवसीय दौरे पर इस समय हैं। दुनिया इस बात से हैरान है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सिर्फ अपने समकक्षों से ही मिलते हैं, मगर उन्होंने बुधवार को भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने इस ट्रेडिशन को भारत के लिए तोड़ दिया। जयशंकर रूस में पहले भारत के राजदूत रहे हैं, इसलिए रूस के साथ के बारे में उनकी समझ काफ़ी बेहतर है। पुतिन ने इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी को रूस आने का न्योता भी दिया। पुतिन ने कहा कि मैं आपके जरिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, कृपया हमारा निमंत्रण उन तक पहुंचाएं कि वो रूस के दौरे पर आएं, हम उन्हें रूस में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि भारत में घरेलू राजनीति के लिहाज से अगला जो साल है वह काफ़ी अहम है। भारत में आम चुनाव है। हम भारत में अपने दोस्त की सफलता की कामना करते हैं। हमारा मानना है कि हम किसी भी राजनीतिक परिदृश्य में हमारे संबंध बरकरार रहेंगे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल भरे माहौल में हुई। पुतिन ने अपने बयान में कहा कि हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्तमान समय में दुनिया में जारी अशांति के बीच एशिया में हमारे पारंपरिक दोस्त भारत और भारत के लोगों के साथ संबंधों का विस्तार हो रहा है। अमेरिका भारत के साथ इस समय ठीक वही गलती कर रहा है जो उसने 1971 में किया था और भारत उससे दूर होकर तत्कालीन सोवियत संघ के नज़दीक चला गया था। इसका नुकसान अमेरिका को ही होने वाला है। पुतिन के साथ डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव और वाणिज्य मंत्री डेनिस मांतुरोव भी उपस्थित रहे। कुछ समय पहले पुतिन ने खुले मंच पर पीएम मोदी की सराहना की थी। जयशंकर और लावारोव के बीच व्यापार और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के संबंध को और मजबूती देने को लेकर वार्ता हुई। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई व्लादिवोस्टोक मार्ग और उत्तरी समुद्री मार्ग तैयार करने को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई। यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड क्षेत्र तैयार करने का मसौदा भी तय किया जा रहा है। इसके अलावा सैन्य तकनीक से जुड़े सहयोग और मिलकर आधुनिक हथियारों के उत्पादन पर भी बात हुई है। एनर्जी सेक्टर में भी सहयोग पर सहमति बनी है। कुल मिलाकर इस समय भारत रूस के साथ जो अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है और दिखा रहा है, इससे सीधे तकलीफ अमेरिका को होगी, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के जरिए भारत को साधने का प्रयास करता है, लेकिन अमेरिका को यह नहीं पता है कि भारत पाकिस्तान को कुछ भी नहीं समझता। एक दिन जब चाइना मजबूत हो जाएगा तो वह अमेरिका को फिर से आंख दिखाएगा, क्योंकि कुछ समय के लिए राहत है। फिर अमेरिका भारत के पास आएगा, लौट कर आएगा, लेकिन तब उसे भारत की शर्तों को मानना होगा। यदि अभी भारत बराबरी के साथ संबंध निभाना चाहता है तो इसमें अमेरिका को अपना दम्भ छोड़कर एक दूसरे के हित के लिए आगे बढ़ना चाहिए और इसमें दोनों देशों की स्थिति मजबूत होगी। हालांकि भारत को अपने संबंध जो हैं अमेरिका की वजह से किसी और देश से खराब करने की आवश्यकता नहीं है। चीन को भी सोचना होगा कि भारत से संबंध बेहतर रखकर ही उसका भी विकास होगा। लेकिन फिलहाल जियोपॉलिटिक्स में अनिश्चितता का जो माहौल है, यही तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मजा है। फिलहाल अभी इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।